Welcome everyone. Today we are going to study the first chapter from the book of NCRT Science, and the chapter's name is Matter in Our Surrounding. Okay, so moving ahead, let's see what all things are there. As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes, sizes, and textures. Everything in this universe is made up of material, which scientists have named matter. So this word matter, it's very important. Just we have to keep this in mind. आगे बढ़ते हैं. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, planets, and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is a matter. तो जो भी चीज़ हम लोग सराउंडिंग में देखते हैं, छोटा मोटा प्लांट, वाटर, चाहे वो सैंड हो, स्टोन हो, क्लाउड हो, स्टार्स हो, सारा चीज़ जो है मैटर है. ठीक है. We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. तो अभी जो ऊपर में हम लोग बोले कि जो जो चीज़ का नाम लाइक क्लाउड, स्टार्स, प्लैनेट्स, एनिमल्स, सारे लोग जो है कुछ स्पेस कवर करते हैं, कुछ जगह कवर करते हैं, और सारे का सारा ऑब्जेक्ट के पास मास होता है. ठीक है. तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. अंडरस्टूड. ठीक है. या वॉल्यूम बोल सकते हैं, मास या वॉल्यूम. ठीक है. मास एंड वॉल्यूम. ठीक है. सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स. ठीक है. एवरी इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द लाइफ ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व. तो जो इंडियन फिलोसफर्स थे पहले के टाइम से ही क्लासिफाई करना चाह रहे थे मैटर को बेसिक एलिमेंट्स के रूप में, जो हम लोग समझ सकें. तो उसका नाम दिया गया था पंच तत्व. मतलब 5 तत्व, 5 एलिमेंट, 5 चीज़. वो क्या क्या थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, जिसको हम लोग बोलते हैं हवा, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल. ठीक है. अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग थिंग वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स. तो उनके द्वारा जो भी चीज़ था, लिविंग या नॉन लिविंग, ये सारे जो है ये 5 तत्वों से मिलके ही बना था. ठीक है. फिलोसफर्स का कहना था. एंशेंट ग्रीक फिलोसोफर हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो एंशेंट ग्रीक के फिलोसफर्स भी है जो यही कंक्लूजन पे आए थे कि जो भी मैटर है वो यही 5 तत्वों से बना हुआ है. Modern day scientists have evolved to classify to evolved 2 types of classifications of matter based on their physical property and chemical nature. तो जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं वो लोग जो है मैटर को 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं. ठीक है. बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर या केमिकल प्रॉपर्टी. ठीक है. तो 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग को दिमाग में रखना है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड सेकेंड इज केमिकल नेचर या केमिकल प्रॉपर्टी, जो भी होता है. इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं. ठीक है. मूविंग एड, द फर्स्ट टॉपिक इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. ये हम लोग को ध्यान में रखना है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. ठीक है. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर जो है पार्टिकल्स का बना हुआ है. ये पहला टॉपिक, सब टॉपिक है जो हम लोग पढ़ेंगे अभी. ठीक है. देखते हैं. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो ये हम लोग को जो प्रूव करना है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इसके लिए एक एक्टिविटी किया गया या एक्सपेरिमेंट किया गया. सबसे पहला, टेक अ 100 मिलीलीटर बीकर. ठीक है. 100 ml का हम लोग एक बीकर, एक कंटेनर, बीकर यानी कि कंटेनर होता है वो ले लेंगे. ठीक है. फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर. तो हम लोग क्या करेंगे, आधा भरेंगे बीकर में. ठीक है. और वहाँ पे मार्क कर लेंगे. ठीक है. एक पॉइंट. फिर क्या करेंगे, हम लोग चीनी या नमक, कोई भी चीज़ उसमें ऐड कर देंगे चम्मच के थ्रू. ठीक है. उसको अच्छे से मिला लेंगे. कुछ टाइम बाद हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे, अगर यहाँ पर मार्क था, ठीक है, ये मार्क था, तो इसका वाटर का मार्क जो है वो ऊपर उठ गया. वाटर का मार्क ऊपर उठ गया. इससे हम लोग को क्या प्रूफ होता है कि जो हम लोगों ने सॉल्ट या शुगर ऐड किया था, ठीक है, सॉरी, SUGAR, जो सॉल्ट या शुगर ऐड किया था उसके वो स्पेस लेता है, वो मैटर है इसलिए वो स्पेस लेता है, जिस वजह से वाटर का जो लेवल है वो राइज कर गया था.
ठीक है, तो इससे हम लोग को एक चीज़ प्रूफ हो गया कि मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस, समझ लेना इसको, मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कितना छोटा हो सकता है ये पार्टिकल्स मैटर का, ये हम लोग को देखना है। इसके लिए भी एक एक्टिविटी किया गया है, चलो देखते हैं क्या एक्टिविटी वो। ठीक है, चलो। टेक 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। तो हम लोग को क्या करना है कि 2 से 3 क्रिस्टल्स लेना है, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है हल्का पर्पलिश होता है। ठीक है, इसलिए ये एक तरह का कलर्ड लिक्विड हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका 2 to 3 क्रिस्टल्स। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 ml के वाटर में ऐड कर देंगे। ठीक है, जस्ट शोन इन द फिगर, ये पानी है, सिंपल पानी, इसमें हम लोग 2 से 3 क्रिस्टल ऐड करते हुए यहाँ दिख रहा है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन एंड पुट इट इन 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। अब हम लोग को ये करना है कि हम लोग जो है ये जो सॉल्यूशन बना है ये वाला, ठीक है, इससे क्या करेंगे, 10 ml जो है सॉल्यूशन उसको एक ग्लास में या बीकर में या किसी चीज़ में उठा लेंगे, टेस्ट ट्यूब में उठा लिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम लोग 90 ml का क्लीन वाटर लेंगे, 90 ml का क्लीन वाटर, सिर्फ वाटर। इसमें ये जो सॉल्यूशन हम लोग बनाए थे यहाँ पे, इसका 10 ml इस 90 वाटर के फ्रेश वाटर में ऐड कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली हम लोग एक बार और 90 ml का क्लीन वाटर लेंगे, और जो नया सॉल्यूशन अभी हम लोगों ने बनाया है 90 ml वाटर और 10 ml का जो सॉल्यूशन था वो, उससे फिर हम लोग वो कंटिन्यूअस प्रोसेस करते रहेंगे 5 से 8 बार। ठीक है, इससे ये हम लोग फिर देखेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो पानी है वो हल्का पर्पलिश ही आएगा। इससे ये हम लोग को पता चलता है, जबकि हम लोग को वो क्रिस्टल्स दिख भी नहीं रहे थे पोटेशियम परमैंगनेट के, बट इससे ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होता है मैटर का वो वेरी वेरी स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है। तो हम लोग 2 चीज़ अभी पढ़ लिए, क्या, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इससे ये हम लोग को पता चला कि मैटर जो है कोई भी वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ये वाला एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, और हम लोग ये भी पता कर लिए कि जो पार्टिकल्स होता है मैटर का वो बहुत छोटा होता है, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। तो ये इतने छोटे हैं जितना हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत छोटे होते हैं, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हाईलाइट कर लो, काम आएगा। ठीक है, मूविंग एड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसका। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये तो हम लोग को पढ़ा ही गया था, अभी हम लोग देखे थे कि मैटर का जो है पार्टिकल जो है मैटर का हैव स्पेस बिटवीन देम। अच्छा, ये बोल रहा है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में भी स्पेस होता है। ठीक है, ये क्या है देखना पड़ेगा हम लोग को। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली वी टेक टी, कॉफ़ी और नींबू पानी, जिसको लेमोनॉइड बोलते हैं, माई बैड, इसको लेमोनेड बोलते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर get into the spaces between the particles of other, this show that there is enough space between the particles of matter। तो ये जो ऊपर हम लोग 2 एक्सपेरिमेंट किए थे उससे ये पता चल गया, जब भी हम लोग शुगर ऐड किए थे, ठीक है, या सॉल्ट ऐड किए थे वो पानी में, हम लोग जब वो सॉल्यूशन को पिएंगे तो हम लोग को ऐसा नहीं है कि पानी का अलग टेस्ट आएगा या सॉल्ट का या शुगर का अलग टेस्ट आएगा, मिक्स्ड टेस्ट आएगा वो। इससे ये पता चलता है कि वो जो है मैटर या पार्टिकल्स जो है छोटा छोटा सॉल्ट का या शुगर का वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, या चाय पीते हैं तो हम लोग को ऐसा थोड़ी है कि चीनी का अलग से सेपरेटली टेस्ट आता है, कहीं पर पानी का टेस्ट आता है, कहीं दूध का टेस्ट आता है, ठीक है, कहीं चाय पत्ती का टेस्ट आता है या फ्लेवर आता है उसका, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये इससे ये पता चलता है पार्टिकल जो है मैटर का
उनके बीच में स्पेस होता है जिससे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट किया गया। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि मैटर का जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको बस दिमाग में डालो और नोट्स बनाते जाओ इसका, और रिविजन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आते हैं, ये सब स्किप करते हुए आगे, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, इसको खुद भी पढ़ सकते हो, समझ जाओगे। फिर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। देखो, दो टाइप की एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो एनर्जी है वो कोई भी मैटर या पार्टिकल्स की जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल मूव करता है उसके वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उस पार्टिकल में, उस पार्टिकल के थ्रू बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम अ मूविंग ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा सही से, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं और वो क्या करते हैं, पोजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी, उनमें काइनेटिक एनर्जी उनके द्वारा जनरेट होती है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। जैसे ही हम लोग कोई चीज़ हीट करते हैं, गर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल पानी गर्म कर रहे हैं, तो जो पार्टिकल्स है वो तेज़ी से मूव करने लगते हैं, जिस वजह से जो उनमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने की कैपेसिटी वो बहुत बढ़ जाती है। मतलब कैपेसिटी नहीं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, जिस वजह से एनर्जी हीट प्रोड्यूस होता है और पानी का टेम्परेचर या जो भी चीज़ हम लोग गर्म कर रहे हैं वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इन द अबव दीज एक्टिविटीज़, तो ये एक्टिविटीज़ के बारे में बात हो रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मेरे को दिखा। इन द अबव 3 एक्सपेरिमेंट्स वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन। ठीक है, दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो दो पार्टिकल्स, कोई भी दो पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग, मिक्स हो जाना साथ में, ठीक है, ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, दो अलग अलग टाइप के मैटर में। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वाटर प्लस शुगर, इसको थोड़ा सा, वाटर प्लस शुगर। ठीक है, ये दो कंप्लीट अलग अलग मैटर है। ठीक है, इसके पार्टिकल्स भी कंप्लीट अलग हैं, बट जब हम लोग इसको साथ में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, जो सॉल्यूशन होता है वो होता है एक तरह का मीठा पानी। ठीक है, पानी मीठा हो जाता है और वो स्वीट टेस्ट करने लगता है। ठीक है, तो ये जो होता है, इन दोनों का पार्टिकल जो है खुद में इंटरमिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये जो खुद में इंटरमिक्स होते हैं इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पर देखो, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन, आगे भी हम लोग को बहुत हेल्प होने वाला है इस वर्ड से। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब ये देखना है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये कैसे, यहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट हम लोग ध्यान देते हैं। टेक अ आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। तो एक आयरन नेल लो, ठीक है, चॉक का एक पीस लो और एक रबर बैंड लो। ठीक है, अब सबको तोड़ने का कोशिश करो हैमर से या काट के या खींच के। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेट फोर्स। अब बताओ कि कौन से तीनों पार्टिकल में तोड़ने में सबसे मुश्किल हो रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है कि आयरन नेल में मुश्किल हो रहा है, इसको काटोगे भी तो बहुत टाइम लगेगा, इसको हैमर भी करोगे तो बहुत मतलब फोर्स या प्रेशर के साथ करना पड़ेगा तो ये टूटेगा। चॉक आसानी से टूट जाएगा, रबर बैंड में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आयरन नेल में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इससे ये पता चलता है, तो उसमें जो पार्टिकल्स है वो बहुत ग्रेट फोर्स के साथ चिपके हुए हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हम लोग का प्रूफ हो जाता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो पार्टिकल्स जो है मैटर के वो एक दूसरे से इतने कस के अट्रैक्टेड हैं कि उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा ध्यान दे देना, ये वाला चीज़, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये तो कुछ नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं, इसको सॉल्व कर लेना। कोई भी दिक्कत होगा नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर ये जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है वो एक बार मेरे को टाइप करके लिख देना, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर। अब यहाँ पे हम लोग को तो हम लोग ये बहुत दिन से जानते हैं, बहुत टाइम से, हमेशा बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। दैट इज फर्स्ट वन इज सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग को दिख रहा है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। These states of matter arises due to the variation in characteristics of the particles of matter. तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये कैसे आते हैं? ड्यू टू द वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अलग अलग मैटर के स्टेट्स ऑफ मैटर के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिस वजह से इन तीनों में डिफरेंस आता है, अंतर आता है। ये अलग टाइप का होता है, इसका सारा टेक्सचर एंड ऑल, इसका इससे डिफरेंट है और इसका सबसे डिफरेंट है, लिक्विड का गैसेस से भी डिफरेंट है, ठीक है। तो तीनों अपने में यूनिक हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर कुछ एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, चलो। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। ये कुछ एग्जाम्पल, वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स, ठीक है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट है, ये हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा, उसी हिसाब से ये रिलेट किया है। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, बुक, अ निडल, अ पीस ऑफ वुड एंड स्टिक, ठीक है। हम लोग को एक पेन लेना है, बुक लेना है, एक निडल लेना है, एक वुडन स्टिक ले लेना है, ठीक है। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। तो पेन को रखो कॉपी पे, ठीक है, ऐसे पेन मान लो है, इसको रख के एक पेंसिल उठाओ, उससे इसका जो भी शेप है वो कॉपी पे ड्रॉ कर लो। पेन का भी कर लो वैसे, निडल का भी कर लो, बुक का भी कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद है डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या ये सारे का जो है अपना एक फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड बाउंड्री है या फिक्स्ड वॉल्यूम है? तो इसका आंसर होगा येस, दे ऑल हैव अ डिस्टिंक्ट शेप, अपना अपना जैसा शेप है, एक फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड बाउंड्री है सबका और फिक्स्ड वॉल्यूम है। व्हाट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप। तो अगर इसमें हथौड़ी मारेंगे या खींचेंगे या गिरा देंगे तो क्या होगा? सीधा सा बात है, ये इसका शेप में चेंज आ सकता है, वॉल्यूम में चेंज आ सकता है और इसका बाउंड्रीज में चेंज आ सकता है, ठीक है। आर दीज केपेबल ऑफ डिफ्यूजन इन टू ईच अदर? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम, ठीक है। ये देखो, फिर ये बोल रहा है थर्ड, ये वाला लास्ट सेकेंड पॉइंट, कि क्या ये एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होंगे? तो इसका आंसर है नो। एक साथ डिफ्यूज होना, क्या पेन जो है निडल में घुसेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या बुक पेन में घुस जाएगा? नहीं। क्या लकड़ी जो है पेन में घुस जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो ये जो है इसका शेप चेंज हो सकता है एक्सटर्नल फोर्स लगाने के थ्रू, जो हम लोग यहाँ पर हैमरिंग करेंगे या गिराएंगे या उसको खींचेंगे या फाड़ेंगे कुछ, बट ये एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड्स का, ठीक है। अब देखो, ऑल द अबव एक्सपेरिमेंट्स ऑफ सॉलिड्स वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप है सबका, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है और फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। सो दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। तो ये जो है कंप्रेस नहीं के बराबर होंगे, ठीक है। मतलब छोटे शेप जो है नहीं के बराबर चेंज करेंगे जब तक बहुत ह्यूज अमाउंट का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ठीक है। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, ठीक है। तो सॉलिड जो है अपना शेप मेंटेन करेंगे अनलेस जो है एक आउटसाइड फोर्स इसमें लगाया जा रहा है, ठीक है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप और दे आर रिजिड। तो सॉलिड में जब हम लोग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि वो टूट जाए, बट वो शेप चेंज करेगा ये चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, इससे ये चीज़ हम लोग को पता चलता है, सख्त होते हैं वो बहुत। मूविंग अहेड, कंसिडर द फॉलोइंग, व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट शेप और ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट्स अ सॉलिड?
तो एक सवाल हम लोग पे उठता है कि रबर बैंड जो है वो जब स्ट्रेच करते हैं तो वो तो शेप चेंज कर लेता है, क्या वो सॉलिड है? फिर एक सवाल आता है कि व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स these take the shape of the jar as they are solid. What about a sponge? It is solid yet we are able to compress it. तो यहाँ पर जो हम लोग बोले थे कि शेप चेंज नहीं कर सकता है, तो एक सवाल उठता है कि रबर बैंड वो तो शेप चेंज कर सकता है, ठीक है, स्ट्रेच करने पे। फिर एक सवाल है कि जब फिर यहाँ पे एक पॉइंट था कि वो मतलब शेप चेंज नहीं कर सकता है। एक और यहाँ पे हम लोग प्रूव कर दिए कि शुगर और सॉल्ट जो होता है वो लोग को अलग अलग डिफरेंट जार्स में रखेंगे तो वो जार का शेप ले लेंगे, ठीक है। ये भी एक सवाल करने वाला पॉइंट है। वॉट अबाउट अ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज जो होते हैं वो भी सॉलिड्स हैं, बट उनको जब हम लोग कंप्रेस करेंगे तो वो शेप चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो बोला गया था कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, तो ऐसा क्यों यहाँ पर चेंज आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं। ऑल द अबव आर सॉलिड्स, अ रबर बैंड changes shape under force and regains the same shape when the force is removed, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि रबर बैंड जो है अपना शेप चेंज करता है जब फोर्स उस पर लगाया जाता है, बट जैसे ही फोर्स अप्लाई करना बंद किया जाता है वो अपने वापस से अपने पोजीशन पे आ जाता है, अपना जो पहले जैसा था वैसे आ जाता है। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाई इट ब्रेक्स, तो अगर बहुत ज़्यादा ही फोर्स अप्लाई हो जाएगा उसमें तो वो टूट जाएगा। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन सेम वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन द प्लेट और इन अ जार। तो जो एक पार्टिकल होता है जो शुगर का या सॉल्ट का, ठीक है, उसका शेप जो है वो डेफिनेट होता है। अब वो हाथ में ले लो या जार में डाल दो या कहीं भी डाल दो, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट था, स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. तो स्पॉन्ज जो होता है, स्पॉन्ज में देखे होगे ऐसे छोटा छोटा होल्स रहता है जिसके थ्रू एयर पास करता है या एयर रहता है उसमें। तो जब इस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, जब हम लोग इसको प्रेस करते हैं तो जो एयर है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, वो कंप्रेस हो जाता है और शेप चेंज करता है। जैसे ही हम लोग छोड़ेंगे इसको फोर्स लगाना, वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, रीगेन कर लेगा वो शेप, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिक्विड स्टेट और गैसेस ये सब के बारे में पढ़ लेंगे जो रिमेनिंग है, ठीक है। थैंक यू।